विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की जो क्लास है वो HCF और LCM है। आज तो मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर इस क्लास को लेने के बाद आप इतने भाई HCF और LCM ऐसे धड़ाके तरीके से करोगे, कोई दिक्कत ही ना रहेगी। और भाई एक बार आप वीडियो पूरी देखनी है, अच्छी लगेगी। और देखो पहला क्वेश्चन का है, एक पहली बात तो ये भाई तुम्हें बिल्कुल हम बारीकी से बताएंगे, एक एक चीज़ है शॉर्ट तरीके से भी बताएंगे, जो चीज़ शॉर्ट की होगी शॉर्ट की बताएंगे। और देखो पहला क्वेश्चन का 12 तथा 16 का HCF तथा LCM का योग। 12 और 16 का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम LCM निकाल लेते हैं। 12 और 16 का LCM। सबसे पहले इन दोनों में सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या छांट लेनी। 12 और 16 में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? 16। अब इसका पाड़ा लेना है। 12 16 दूनी 32, ऊपर लिखते जाओ 16 दूनी 32। अब ये देखो 16 जो है 16 तो डिवाइड है 32 से, क्योंकि हमने पढ़ा लिया है। और जो बची संख्या मान लो 4 संख्या बची हुई है, अब मान लो एक संख्या बच रही है, इसमें 12 12 32 से डिवाइड है नहीं है। 12 दूनी 24, 12 दी 36, 16 दूनी 32, 16 थी 48 लोग। अब 48 16 थी 48, 12 दूनी 24, 12 थी 12 चौको 48, 16 और 48 दोनों डिवाइड है, जो लास्ट में आए 48 आ गए तो इसका जो LCM निकला वो हमारा 48 निकला। समझे या नहीं? आगे और तरीके से दो क्वेश्चन और किस लिए बनाए, इसलिए बनाया भाई तुम्हें 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो मैं कतई अच्छी तरीके से कर लोगे। हमारा LCM का तो निकल गया 48। और देखो तरीका देखो 12 और 16 का तुम कैसे करते हो, ऐसे करते होंगे 6 8 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। मान लो ये तो हमने आसान तरीके से कर लिया। अगर बड़ी संख्या आ जाती है वो नहीं होता, और लंबा आ जाता है वो नहीं होता, वो इसी तरीके से करना होता है। अब देखो HCF देखते हैं हम अपना 12 और 16 का। ये इन सभी संख्या में आपको सबसे छोटी संख्या देखनी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12। 12 16। अब देखो ना वो छोटी संख्या उन सभी से डिवाइड है या नहीं? नहीं है। 12 दूनी 24, ये 16 से डिवाइड नहीं है, तो इसका आधा कर लो। छोटी संख्या का आधा 6। अब देखो डिवाइड है या नहीं? 12 16 से डिवाइड है, वो 6 जो 16 से डिवाइड है नहीं है। अब 6 से छोटी संख्या लेती जाओ। अब 5 5 12 से और 6 से डिवाइड है नहीं है। 4 4 ती 12 और 4 चक्कू 16। 4 जो हमारी दोनों से डिवाइड है, जो कि सबसे बड़ी संख्या है। अब देखो डिवाइड तो ये 2 से भी है। 12 है जो 2 से डिवाइड, 2 छक्का 12, 2 8 16, लेकिन जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस बड़ी से बड़ी संख्या, देखो HCF का मतलब ही ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्या से डिवाइड हो, जो बड़ी से बड़ी संख्या। देखो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 4 है, जो कि 12 और 16 दोनों से डिवाइड है। बड़ी से बड़ी संख्या यही है हमारी, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन है, इनसे इनके आगे और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लास तो लंबी है, यही मत समझना कि यही 3 क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है। योग पूछ रहा था 48 और 4 52, 18 24 36। 18 24 36 का LCM तथा HCF हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम HCF ही ज्ञात करते हैं। HCF का नियम क्या था? सबसे छोटी संख्या 18। अब देखो 18 इन दोनों संख्या से डिवाइड है, 18 24 से डिवाइड नहीं, लेकिन 36 से डिवाइड है, तो 36 को हटा दो आप। 18 दूनी 36, 36 को हटा दो तो बची क्या? 18 और 24।
18 और 24 बचे। अब ये देखो इसका 18 जो 24 से डिवाइड है नहीं है, 18 24 से डिवाइड है, 18 दूनी 36 नहीं है, तो 18 का आधा आधा कर लो, 9 कर लिया हमने। अब देखो 9 इससे डिवाइड है 24 से, 9 24 से डिवाइड है, 9 2 18, 9 3 27 नहीं है। और 9 से छोटी संख्या देख लो, 7 डिवाइड है नहीं है, 8 3 24, देखो 7 डिवाइड है, 7 भी डिवाइड नहीं है, अब 8 ले लो, 8 3 24, लेकिन 8 जो 18 से डिवाइड नहीं है, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16 और 18 से डिवाइड। अब देखो 8 ले ली, 7 अब 6 देखो, 6 चकू 24, 6 दिया 18, 6 चकू 24, 6 दिया 18, इसका जो एचसीएफ कितना है 6। एक बार और समझा दूं, अठारह सबसे कोई दिक्कत नहीं, इसे काटो मत काटो, 18 तो मान लो हमने 18 तो 36 काट ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आधा लो 9, छोटी संख्या का आधा। अब देखो 9 18 से डिवाइड है, ठीक है, 36 से डिवाइड है, लेकिन किससे 24 से डिवाइड नहीं है। अब देखो 9 से छोटी संख्या सोचो, 9 से छोटी संख्या 8 है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये डिवाइड नहीं है। फिर अब नीचे चलो 7 से, चलो 7 भी डिवाइड नहीं है। अब 6 से चलो, 6 दिया 18, ये डिवाइड है, 6 चक्कू 24, ये डिवाइड है, 6 छेंगे 36, ये भी डिवाइड है। इसका मतलब एचसीएफ निकल गया, आपको कितना निकल गया 6। ये हमारी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18 24 36 तीनों से डिवाइड है। एलसीएम कितना निकल गया 6। अब देखो एलसीएम पे चलते हैं, 18 24 36, इसमें क्या होता है, देखो जो संख्या डिवाइड है उसको डिवाइड कर देते, 18 तो 36, 18 काट दो, जिसको जिससे डिवाइड करते उसे काट देते हैं एलसीएम में। हमारा 24 और 36 बची। अब हमें 24 और 36 का एलसीएम ज्ञात करना है। वही वो बोले 18 बार बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमारी। अब इसको 24 से 36 डिवाइड तो नहीं है, ये तो हमें पता है। 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, ये भी डिवाइड है। तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम निकल गया वो 72 निकल के आया ना, भाई देखो 72 निकल के आया। और इसमें एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट मतलब छोटी संख्या। अब इसको भी समझाऊं तो छोटी संख्या कौन सी का मतलब क्या है इसमें। तो देखो हमने सबसे बड़ी संख्या ली, मान लो इसे काटते ही नहीं है, चलो हमने काट ली तो काटते नहीं है। 18 24 36 का हमें एलसीएम पता करना है। सबसे पहले बड़ी संख्या लो, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 36, और 36 का मल्टीप्लाई करो, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। अब देखो ये 72 से तीनों डिवाइड है या नहीं। सबसे पहले तो हम 36 को ही देखेंगे, 36 जो है वो तीनों से डिवाइड है या नहीं। 18 दूनी 36, लेकिन 24 से डिवाइड नहीं है। उसके बाद करते हैं हम 36 का पहाड़ा लेते हैं, 36 दूनी 72। अब देखो ये तीनों से डिवाइड है या नहीं। 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चक्कू 72, ये डिवाइड हो गई। 24 दूनी 48, 24 दिया 72, ये डिवाइड हो गई। अब हमारा जो 72 तो है इसका एलसीएम, हमें उसके आगे बढ़ाना नहीं है, ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कोर कर लेते हैं। अब देखो 24 30 42, 24 30 42 एलसीएम, वो एचसीएफ, ठीक है। इसमें सबसे छोटी संख्या ही कहा था ना, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 24 है भाई। अब देखो 24 किन से डिवाइड है, 24 30 से भी डिवाइड नहीं, 42 से भी डिवाइड। अब 24 का आधा 12, 12 देखो 42 से डिवाइड है, 30 से डिवाइड नहीं है, नहीं 42 से डिवाइड है। अब 12 से भी छोटी संख्या आएगी। अब 12 11 ले लो, 11 24 से डिवाइड नहीं, अब 10 ले लो, 10 30 से डिवाइड है लेकिन इन दोनों से डिवाइड नहीं, अब 9 ले लो, 9 भी डिवाइड नहीं, अब 8 8 3 24, ये भी डिवाइड नहीं है, अब 7 ले लो। आपको मन में ही सोच लेनी है। देखो आपको मन में क्या सोचना है ये भी बता दूं तुम्हें।
सबसे पहले आधा कर लो आप, हमारा क्वेश्चन वहीं पे आधा हो जाता है। सबसे पहले आधा कर लो उसका, और 24 का आधा 12 है, 12 थे 11, 11 30 से डिवाइड नहीं है, ऐसे सोचो 10, 10 30 से डिवाइड, लेकिन 24 और 42 से डिवाइड नहीं है। और 9, 9 का पहाड़ा 9 30 27, लेकिन 24 यही से डिवाइड नहीं है। अब 8 ले लो, 8 30 24, लेकिन 30 से डिवाइड नहीं है 8। अब 7 ले लो, 7 भी किसी से भी डिवाइड नहीं है। अब 6 देखो, 6 छिंगे 6 चक्कू 24, 6 पर 30, 6 सत्ते 42, 6 इसका एचसीएफ निकल के आ गया ना हमारा। 6 का हमारा इन तीनों में भाग जा रहा है, समझे? 6 का इन तीनों में जा रहा है भाई, इस चीज को देखो। और तो मैं एचसीएफ की एक चीज और बता दूं, अगर भाई नोट डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर एचसीएफ की इंपॉर्टेंट चीज बता दूं तो, अगर एचसीएफ में कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका एचसीएफ एक, नहीं थोड़ा रुको यार, एक होता है। ये पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन 95% ये होता है। अब देखो हमारे 2 3 5 7 10 15 14 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा हमने। सबसे छोटी संख्या हमारी 2, तो 2 इनमें से किससे डिवाइड है? किसी से डिवाइड नहीं है भाई। तो 2 से छोटी संख्या, 2 3 से डिवाइड नहीं, 2 से छोटी संख्या 1, इसका एचसीएफ 1 ही तो आ गया। और देख लो, और ले लेते हैं संख्या 18 15 13 17 24 3, देखो 3 3 अट्ठे 24, 3 छिंगे 18, लेकिन 15 से सबसे छोटी संख्या देखी सबसे पहले, तो हमने इसमें 3। अब देखो 17 भी डिवाइड नहीं है, 13 से भी डिवाइड नहीं है, 15 से भी डिवाइड, इसका मतलब छोटी संख्या 2, 17 से भी डिवाइड नहीं है, 13, इसमें अभाज्य संख्या देखो 3 खुद है या नहीं? 17 13 ये भी अभाज्य संख्या, लेकिन हमारा जो एचसीएफ निकल गया 1। कुछ कुछ कंडीशन में नहीं निकल पाता, देखो 5 10 15 20, इसमें देखो ये अभाज्य संख्या है, लेकिन इसका जो एचसीएफ आएगा वो 5 आएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या देखो सबसे पहले 5 10 5 15 5 24 हो रहा है भाई। अगर इसी कंडीशन में 2 अभाज्य संख्या आ जाए, 2 अगर एक अभाज्य संख्या आती है, तो 90% चांसेस होते हैं वो उसका जो एचसीएफ है 1 आएगा। नब्बे परसेंट एचसीएफ 1 होगा। देखो एचसीएफ की इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एचसीएफ में कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका एचसीएफ 90% एचसीएफ होगा। अगर 2 अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका एचसीएफ 100% 1 रहेगा। नोट कर लेना भाई, लिख लेना, कैसे भी कर लेना तुम इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं अब हम। अब देखो इस प्रकार के आ जाते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 तथा 5 की पावर 4 तथा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 का एचसीएफ। इसमें तुम्हें शॉर्टली बता दूं, न्यूनतम घातांक वाले संख्या
न्यूनतम घातांक वाली संख्या को का ही एलसीएम होता है। जिसमें न्यूनतम घातांक होंगे ना, न्यूनतम घातांक, न्यूनतम घातांक, न्यूनतम घात होगी ना जिसके ऊपर, वही हमारा एचसीएफ होगा। अब देखो, अब सबसे पहले दो देखो, इसमें दो कौन कौन सी जगह है, एक जगह ये रही और एक जगह ये रही। अब देखो इन दोनों में सबसे छोटी घात कौन सी है, दो है, ये इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 2, तो इसको लिखो सबसे पहले 2 की पावर 2 गुणा। अब देखो 3 पे चलो, 3 की पावर 2, ये भी 2 है तो इसको एक बार लिख लो, 3 की पावर 2 इंटू, और इसमें 5 की पावर 1 है, एक मानो, और ये 5 की पावर 4। इसमें क्या क्या न्यूनतम संख्या, तो 5 की पावर 1, इसका ये एलसीएम निकल आया भाई। अब एलसीएम में क्या होता है, अधिकतम घातांक, अधिकतम घात वाले। सब टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर आपको एचसीएफ और एलसीएम के। और देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इसमें 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 4 लिखो सबसे पहले गुणा। अब 3 लो, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 लिखो। अब 5 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, और 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 लिख दो। और यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 7 है, और यहाँ ही नहीं तो 7 की पावर 7 गुणा 11, 11 बजे 11 की पावर 1, 11 11 लिख ली। इसमें तो कोई चीज़ समझाने वाली है ही नहीं, यही घात करनी है आपको। एचसीएम में न्यूनतम घात, एलसीएम में अधिकतम घातांक। 4 क्वेश्चन को देख लो आप, 1/3, 3/4, 5/6, 7/8, 9/8, 10 का एचसीएफ। अब देखो 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम। 2 की पावर -7, 2 की पावर -4 और 2 की पावर -9 का एलसीएम 11, 11.11, 0.11, 0.011 का एलसीएम। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऊपर वाली संख्याओं को मैं एक ही ब्रैकेट के अंदर अंश और हर बना लेने, दोनों को अंश और हर बना लें। जैसे पहली संख्या 1, दूसरी है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 का, इसी में लिखना है का। पूछ क्या रहा है हमारा, एचसीएफ पूछ रहा है तो का एचसीएफ, एचसीएफ पूछ रहा है तो सबसे पहले एचसीएफ लिख दो। ऊपर वाले अंश का, अंश को उतार के 1 3 5 7 9 को उतार के का एचसीएफ, एचसीएफ पूछ रहा है तो। अब नीचे का है 3 4 6 8 10, एलसीएम पूछ रहा है तो हर का एलसीएम ले लेते। अगर यही पूछता हमें एलसीएम तो इस ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। अब कर लो भाई एचसीएफ। सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, 1 है तो उसका तो एलसीएम 1 ही आ गया भाई एचसीएफ। इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या 10 है ना, 10 का पहाड़ा लो, 10 जो है ना 8 से डिवाइड नहीं, तो इसका मतलब मान ही नहीं सकता। 2 20, 4 से डिवाइड है लेकिन, और 30 40 50 60, 30 3 से डिवाइड होगी लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगी। 10 चौको 40, 40 8 से डिवाइड होगी और 4 से डिवाइड होगी लेकिन 3 और 6 से नहीं होगी। 50 50 नहीं होगी, 60 60 6 से हो जाएगी, और 4 से भी हो जाएगी और 3 से भी हो जाएगी लेकिन 8 से नहीं होगी 60 डिवाइड। अब चलते हैं 70, नहीं होगी 80, ये हो जाएगी 90, 10 100 नहीं होगी, 110 120 को देख लो, 120 3 चौको 12, हाँ 4 दिया 12, हाँ 6 दूनी 12, हाँ 8 एकन 8 बचे 4 0, 8 5 40, हाँ 10 112 बार। तो इसका जो एलसीएम कितना आया है 120। इसका आंसर हमारा 1/120 आ गया। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ तो भाई हमने तुम्हें सिखाए तो दिए हैं भाई। अब तुम्हें से कोई कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है भाई, तुमसे कुछ कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, थोड़ी माइक की दिक्कत हो रही है क्योंकि बैटरी नहीं है उसमें। 1/120। देखो सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। अब उसी प्रकार हमें ये करना है। देखो 2 3 4 9, उसी तरह ऐसे होता है 2 3 4 9। एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या का
का एलसीएम बट्टे 3 5 7 13, 3 5 7 13 का HCF। एलसीएम देखो 9, 9 3 से डिवाइड है, 4 और 2 से डिवाइड, 9 2 18, 18 3 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, लेकिन 4 से 9 27, 27 4 से डिवाइड नहीं है, 9 चौको 36, 2 से भी डिवाइड है, 4 से 2 से 36 18 बार, और 3 से 12 बार, और 4 से 9 बार। तो इसका मतलब ये है 9 चौको 36 इसका। इसको देखो सबसे छोटी संख्या एचसीएम में, एचसीएम क्या कहता है, सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 से कोई डिवाइड नहीं, 3 से हमने क्या बताया तो मैं 2 अभाज्य संख्या 3 और 5 और 7 ये सभी अभाज्य संख्या, इसका तो ऑटोमेटिकली एक आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर है 36 हमारा। अब ये क्वेश्चन इनको भी समझ आता है भाई। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए, लिखना तो आता ही होगा। 1/, माइनस में कोई चीज घात पे आई तो 1/, 1 के बट्टे में सभी संख्या को उतार दो प्लस में करके, 2 की पावर 7 गुणा थी क्या थी, हाँ, कोमा 2 की पावर 4 कोमा 2 की पावर 9 का एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम हमारी ऊपर वाली संख्या का निकलेगा ना, का एलसीएम, और इसका एचसीएम नीचे वाली संख्या का एलसीएम पूछ रहा है, तो नीचे वाली संख्या का एचसीएम करके चलना है तुम्हें। इसका एक का तो एक रहेगा, इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 2, 2 की पावर 4 है ना, ये इसका एचसीएफ आ गया। तो इसको वैसे लिखेंगे, माइनस में तो 2 की पावर माइनस के 4, 2 की पावर माइनस के 4, दो की पावर 2 भी आ सकता है भाई, इसका 3 4 ही होना चाहिए वैसे तो भाई। दो की पावर माइनस का 4 ही है भाई, ठीक है। और तो मैं एक चीज और बता दूंगा, प्रॉब्लम है यार थोड़ी सी। अगर इस प्रकार कोई एलसीएम पूछे ना, 2 की पावर कितनी भी हो, 2 की पावर इतनी हो, तो सबसे छोटी संख्या देख लेनी है उसमें। ये बात नेक्स्ट चलते हैं ये वाले क्वेश्चन में। 11 को हम 11.11 को हम 11 बट्टे 2 संख्याएं पॉइंट के बाद तो 100 लिख सकते हैं, 2 0 कोमा 0.11 को हम 11/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई। 0.011 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका क्या पूछ रहा है, एचसीएफ का एचसीएफ, ये तो पता ही है तो ना। चलो एक बार बता दूं, पॉइंट के बाद हम जितनी संख्या होंगी ना उतनी जीरो लग जाती है। मतलब 11 बना ली हमने, पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 0, 1 के बाद 2 0, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 2 0, पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 1 के बाद 3 0। पूछ क्या रहा, एचसीएफ, वही ना ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, नीचे वाली संख्या का एलसीएम। और इसको मैं ऐसे ही लिख लेते हैं भाई, 11, ठीक है, कोमा कोमा का एलसीएम। एलसीएम पूछ रहा था ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एलसीएम। अब देखो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 11, 11 इससे डिवाइड है भाई, 11 करें 11, 11 करें 11 या 101 बार डिवाइड है ये, और ये 11 से भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। इसका मतलब इसका एलसीएम है 11। एलसीएम देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 1000, 1100 से डिवाइड है, 100 से डिवाइड है, इसका मतलब इसका जो एलसीएम है। पॉइंट में आंसर आता है तो 0.011
दो संख्या फालतू में, 0.011। ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले ये बताओ तुम यार, भाग में दिक्कत आ रही है भाई? करके देख लो, कोई दिक्कत ना है। तुम यहाँ को यहाँ भाग करके देख लो, कोई दिक्कत ना आएगी। देखो 1000 है, अब 11 में भाग दे रहे, जीरो लगा ली तो भाग पॉइंट लग, एक जीरो बढ़ाई तो पॉइंट लग गो। अब 1000 को 110 में दे जाएगा ना, दे फिर एक और जीरो लगा रही, फिर एक और जीरो, तो एक 1000, 0 0 1 1, 0 0 1 0 घट जाएगी ना, ये नहीं बचेगा। फिर जीरो ले ली, फिर 11,000 1 1000, तो 0.011, 0.011। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन से रह गए। ये भी हमारे मेन क्वेश्चन थे, जीडी लेवल, एनटीपीसी और क्लर्क की लेवल की थी, उसी के लिए मेन इंपॉर्टेंट से। भाई देखो क्लास को ले लो यार। देखो राइटिंग अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आना चाहिए। और देखो क्वेश्चन हमारे लास्ट क्वेश्चन रह गए, एलसीएम एलसीएम। अगर आपको और भी कोई दिक्कत आए तो बता दें भाई, तो अपने छोटे भाई है, बड़े भाई है, जो भी समझे। देखो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका एचसीएफ 12 हो तो वे संख्याएं क्या है? अगर पूछ रहा है एचसीएफ अनुपात में आ रहा है, यदि संख्याओं का एचसीएफ 15 और 11 है, 15:11 है, यदि उनका एचसीएफ 12 हो, सबसे पहले आपको 12 का मल्टीप्लाई करना दोनों में, 12 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 गुणा 15 अनुपात 12 गुणा 11, 12 कम 60, 12 कम 12, 12 और 6 18, कौन 12 कम 12, 12 कम 12, 12 13, 180 और 13 132, 180 और 132 का एचसीएफ निकाल लो, वो एलसीएफ निकाल लो। अब 180 और 132 का आपको क्या निकालना है? दो संख्याओं का दो संख्याओं का अनुपात 15:11, यदि उनका ऐसे 12 है तो वे संख्या क्या है? तो वे संख्या हो 180 और 132, कुछ नहीं निकालना है इसका। वो संख्या हो 180 और 132, यही तक है सिर्फ। अगर यही क्वेश्चन पता कैसे आता, अगर उनका एलसीएम एलसीएम बदलता ना 12, मान लो उसका एलसीएम कितना निकल गया था 12, तो 15x बना लेते गुणा 11x इज इक्वल टू 12, इस तरीके से होता फिर। ठीक है, समझे या नहीं? इनका आप उसमें मल्टीप्लाई कर लेते, इज इक्वल टू में ये आ जाता। अब देखो दूसरा क्वेश्चन का, दो संख्याओं का लासा 225 तथा मासा 5 है, यदि एक संख्या अगर ऐसा क्वेश्चन है, एक संख्या ये है, या पहली संख्या ये, दूसरी संख्या बताइए, या पहली संख्या ये, एक संख्या ये तो दूसरी संख्या बताइए। इसके लिए देखो क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू मासा इंटू लासा। पहली संख्या क्या है, यदि एक संख्या 25 है, पहली संख्या 25, हमें सेकंड संख्या पता नहीं है। एलसीएम और एलसीएम करने 5 और 225, 5 गुणा 225, दूसरी संख्या निकालेंगे हम तो 5 गुणा ये 225 बटे ये 25 नीचे आ जाएगी, 5 पन्ना 25, 5 चौको 20, 55 25, 5 चौको 20, 55 25, 45 आया इसका हमारा। दूसरी संख्या हमारी 45 निकली। अब दो अपने आप खुद करके देखो, 25, 5 पन्ने 25, 5 चौको 20, 55 25, 45 आ गया इसका। सॉल्व कर लेना तुम इसे, 45 ही आएगा। और देखो दो संख्याओं का एचसीएम और एलसीएम 7 और 84, इनमें से एक संख्या आएगी ना, पहली संख्या एक संख्या, ठीक है, एक संख्या 7 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। पहले तो हमें दोनों संख्या पता नहीं, पहले दूसरी संख्या हमने जैसे इसमें पता करे, उसको पता करके दोनों संख्याओं का अंतर मतलब घटा देना है उसको। तो सबसे पहले पहली संख्या क्या हमारी 7 है, गुणा दूसरी संख्या की हमें पता नहीं है, एचसीएम और एलसीएम कितना 7 और 84, 7 गुणा 84। दूसरी संख्या निकालेंगे हम 7 इंटू 84, इस 7 को नीचे ले आएंगे, 7 से 7 काट देंगे, 84 आ गई। दूसरी संख्या हमारी 84,
पहली संख्या हमारी 7, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर माइनस के पहली संख्या इक्वल टू 84 माइनस के 7 इक्वल टू 4 और 3 क्वेश्चन से कट गए 77 बची। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है नहीं ये बताओ भाई। सबसे पहले तो तुम समझ में आनी चाहिए, हम कोई भी चीज़ तुम्हें बताएं वो चीज़ समझ में आनी चाहिए तुम्हें। दूसरी संख्या वाले क्वेश्चन जैसे कि कुछ क्वेश्चन आ जाता है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, मतलब पहली दो संख्याओं का लासा और मासा ये है हमारा, मतलब 7 और 84 दे दिया है। अगर पहली संख्या 7 है तो दूसरी संख्या बताइए तथा उसका अंतर बताओ। योग भी कह सकता था, हम घटाने की जगह हम जोड़ देते इसे, 84 और 7 91। तो भाई अगर तुम्हें कोई भी चीज़ डिफिकल्ट लग रही हो तो उसे हमें बताएं, कमेंट बता देना भाई, हम भी थोड़ी मेहनत कर लेंगे उस पर, थोड़ा सरल से सरल बनाने की। तो जय सिया राम, हर हर महादेव। थोड़ी परेशानी भी चल रही है यार, तुम समझ रहे होंगे।